प्लेट फॉर्म को ये तहरीक जो हियातुल कुरान है और हजूर सैयद शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी को, जिन्होंने आपके ज़रिए आप लोगों को हम लोगों की हिदायत के लिए भेजा एक तरह से। यानी अब हमने जिस तरह इसमें ये दौरा कुरान, वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में एक दफ़ा भी नहीं यानी कि अटेंड किया, ये फ़र्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे इससे इतना कुछ सीखने को मिला है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मुझे अपने जीने का मकसद पता चल गया। दौरा कुरान किस तरह का होना है, क्योंकि मैंने दौरा कुरान पहले भी कई दफ़ा करवाया, आज पहली दफ़ा नहीं बल्कि 5-6 सालों से करवाया, अपने ही घर में करवाया, लोगों के घरों में भी किया, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मिनहाजुल कुरान वुमेन वीक वाला दौरा कुरान इस तरह का होगा। ये तो मेरे खुश नसीबी कह लें, खुशबख्ती कह लें कि मुझे ये मौका और ये सआदत मिली कि नजमा मेरे घर आई। मुझे इसका वाकई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और जब मैंने तो सोचा था शायद थोड़ा सा कोई हो। मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। मैं इस काबिल तो नहीं थी कि यहाँ आ सकती, बैठ सकती। यहाँ सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि हमने एक अजीम मिशन जो है वो शुरू किया था और उसे आज पाए तकमील तक पहुँचाया। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और ख़ुसूसी तौर पे मिस नजमा साहिबा, मिस फिज़ा साहिबा और मिस सानिया साहिबा, उनके मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने हमें वो इल्म दिया है कि बस उसका सानी कोई नहीं है। तो अजीम इल्म दिया है, जिसके बारे में मुझे वो एक शेर याद आ गया कि जो पाया इल्म से पाया बशर ने, जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी जो पाया न पाया। यानी हमें वो इल्म दिया है कि जो हम उसके बयान नहीं कर सकते, कि ऐसा इल्म दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मैं अभी तक अपने आप को मेरा ख्याल जाहिल समझती हूँ। आज मेरी मास्टर की डिग्री कंप्लीट हुई है मेरा। मुझे नहीं लगता था कि इससे पहले मैंने कुछ पढ़ा। एक तमन्ना थी कि मैं कुरान पाक का तर्जुमा पढूं, और इसी साल मेरे हस्बैंड ने यही कुरान इरफानुल कुरान ला के मुझे दिया कि आप मेरे साथ मुझे पढ़ के सुनाइएगा। तो मैंने शुरू किया और अभी सिर्फ आधा सिपारा हुआ है पूरे महीने में। मतलब रेगुलरिटी घर में नहीं होती, तो जो यहाँ पे एक इस्तकामत रही, एक साबित कदमी रही, वो उसकी बात ही कुछ होती हो। और माशाल्लाह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यानी हम अरबी में कुरान पाक पढ़ते थे ना, तो हमें उसकी समझ नहीं थी, लेकिन अब हमें अपनी तमाम तर यानी कि जो कुरान पाक में अपनी पिछली जो नस्लें गुजरी और जो आने वाली है उन सब के बारे में बता दिया गया है। अब ये हमारा अपना अमल है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं और किस तरह अल्लाह ताला की वो जो हमारे लिए बिशारत है जन्नत की, हम उसे किस तरह से हासिल करते हैं। रसूल में की बारगाह में अर्जी है मेरी, इंशाल्लाह कबूल होगी। मैं कहती हूँ कि दौराए कुरान तो हमारा हुआ और इंशाल्लाह हर साल होगा, और इस आने वाले साल के बेशतर औकात में भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम हल्का दरूद का ऐसा आगाज़ करें कि वहाँ पे सबज़ गुंबद वाले के पास जब हमारा पैगाम जाए तो इस नाम से जाए कि टेक्सला के फलाने कोने में आलमशेर कॉलोनी है और उस कॉलोनी के लोग बैठकर हल्का दरूद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। मेरी ये ख्वाहिश है, और मेरी इस ख्वाहिश को अल्लाह करे कि हम सब मिलकर यहाँ बैठे हुए हैं, हर हमारे आलमशेर कॉलोनी के हर घर से तकरीबन कोई ना कोई यहाँ मौजूद है, जो नहीं है अल्लाह ताला करे उन तक पैगाम पहुँचे, कि हम सब एक दिन रख लें एक हफ्ते में कि हम बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत नजराना अकीदत पेश करें दरूद पाक की शक्ल। तो हमारा एक नाम है, क़यामत वाले दिन हम एक नाम से उठे कि वो ये उस कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी के लोग थे जो हर हफ्ते अपने प्यारे हबीब पर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला नजराना पेश कर सकें। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। और बाकी हमने इस दौरा कुरान से बहुत सीखा माशाल्लाह से। मैंने स्पेशल जो चीज़ एक सीखी वो ये है
کہ خاموشی اور تنہائی میں انسان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے.